नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। रीट एग्जाम में साथियों जो आपकी गणित शिक्षण विद्या रहेगी, गणित शिक्षण विद्या, ठीक है, किसी भी लेवल से हो, लेवल 1 या लेवल 2, ठीक है, गणित शिक्षण विद्या सेम रहेगी। हमने इससे पहले साथियों 2 वीडियो अपलोड कर दिए। गणित शिक्षण विद्या के टॉप क्वेश्चन जो पूछे गए वही क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं। ये गणित शिक्षण विद्या का तीसरा वीडियो चलेगा आज। पहला टॉप यहाँ देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। भाई क्यों, क्या है? मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझाया जा सके, शब्दों में समस्याओं को हल करने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, या मानसिक और मौके पर एक रन की गति बढ़ाने के लिए। भाई क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन ए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझाया जा सके, ये व्यवहारिक उपकरण का महत्व है। ठीक है, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है। प्रमुख समस्या पूछ रहा है, गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या क्या है। गणित शिक्षण की शिक्षण विद्या है भाई, गणित उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता है, कक्षा संचालन है, या शिक्षण विधियों का ज्ञान है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा संचालन होगा। ऑप्शन सी, कक्षा संचालन इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं। किस विधि में? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। कौन सी विधि है? ऑप्शन डी, निगमन विधि में हम सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं, निगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण सिद्धांत के लिए, शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रदर्शन, प्रयोग, संश्लेषण या विश्लेषण। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्लेषण विधि। और आप सोच रहे हो कि नहीं यार अज्ञात से ज्ञात तो ये निगमन विधि है। तो साथियों मैं बता दूं आपको, अगर मान लो निगमन विधि ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो विश्लेषण नहीं दिया हुआ होगा। वहां पर निगमन विधि अगर दिया है तो विश्लेषण नहीं देगा, नहीं वहां पर ऑप्शन में नहीं रहेगा, और विश्लेषण रहेगा तो निगमन नहीं रहेगा। ध्यान रखना, दोनों दिए होंगे तो तीसरा ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। तो आपको क्या करने हैं, उपयुक्त दोनों करने हैं, और दोनों में से एक जो भी दिया है तो निगमन दिया तो निगमन करना है, विश्लेषण दिया तो विश्लेषण करना है, अज्ञात से ज्ञात की ओर में। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है, मैं ऑप्शन पढ़ लो, आप चारों ऑप्शन पढ़ लो, मैं आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों के गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है। भाई मौखिक गणित जो होता है वो शिक्षण लाभदायी होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है। हाँ बिल्कुल यही आंसर होगा, ऑप्शन ए, एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। भाई गिनती सिखाने के लिए, बिल्कुल यही है ऑप्शन करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, गिनती सिखाने के लिए बिल्कुल है। आगे देखिए भाई, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, जल्दी से पढ़िए, इसका आंसर बताइए। छात्रों को दंडित करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रभावी तरीके से व्याख्यान देना, यदि आवश्यक हो तो ब्लैक बोर्ड पर रेखा चित्र या आरेख बनाना। तो साथियों यहाँ पूछा हुआ शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन होगा ए, आप छात्रों को दंडित नहीं कर सकते, छात्रों को दंडित करना ये नहीं है। ठीक है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है शिक्षण में। यहाँ पूछा हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। बिल्कुल यही आंसर होगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है। साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है? रॉजर बेकन, हैमिल्टन, प्लेटो या रसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉजर बेकर। कौन है? रॉजर बेकन है का, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। गणित में निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जाता। साथियों ये आरटेट 2012, अभी तो 2015 से क्या बोलते हैं, रीट बोलते हैं इसको। 2015 से क्या बोलते हैं, रीट। पहले क्या बोलते थे, आरटेट। ये क्वेश्चन आरटेट में पूछ लिया गया है कि गणित में निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जाता है। कौन सा है? टाइल्स, जियोबोर्ड, जियोजेब्रा या टेलर अबेकस। कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जियोजेब्रा। कौन सा होगा?
जियो जेब्रा होगा, यहाँ पूछा हुआ है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2015 लेवल 1 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने का पढ़ाने का तरीका क्या है भाई? क्या है? मनोरंजन एवं खेल, बिल्कुल यही होगा, मनोरंजन एवं खेल इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए भाई ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हस्तकौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक या लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो डैश 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 प्रदर्शित करते हैं भाई। किसको करते हैं? गणितीय पाठ्यक्रम को, गणितीय शब्दावली को, गणितीय विचार को या गणितीय उपपत्ति को। कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी, गणितीय विचार को भाई। ऑप्शन होगा सी, गणितीय विचार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पूछा हुआ है गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है भाई। क्या है? मानसिक कार्य, मौखिक कार्य, लिखित कार्य या उपयोग सभी। क्या पूछा हुआ है? प्रारंभिक। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए मानसिक कार्य होगा। प्रारंभिक कौन सा होगा? ऑप्शन ए मानसिक कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्ह को एवं गणित की सुई में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो ऐसा क्यों भाई? श्रवण स्मृति है, भाषा प्रक्रमण है, दृश्य प्रक्रमण है या प्रक्रिया है? क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी होगा दृश्य प्रक्रमण। ऑप्शन सी होगा दृश्य प्रक्रमण। ठीक है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, किस विधि के द्वारा? आगमन, निगमन, विश्लेषण या संश्लेषण। जल्दी से बताइए इसका आंसर है, तो इसका आंसर है आगमन विधि। इसका आंसर होगा क्या? आगमन विधि करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है भाई? ये आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच, सभी। ऑप्शन डी होगा, सभी होगा भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है भाई? यह पूछा हुआ है मुख्य सूचक किसका? सृजनात्मक चिंतन का। क्या होगा? जल्दी से बताइए, आंसर पढ़ लो भाई, और ऑप्शन इसका मुझे जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन बी, प्रश्न को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी होगा, प्रश्न को प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई। यहाँ पूछा हुआ है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है भाई? जल्दी से पढ़ लो, इसका आंसर कौन सा होगा? मैं आंसर बता दूं डायरेक्ट इसका। सामान्य से विशिष्ट क्या होगा भाई? आगमन होगा, निगमन होगा, संश्लेषण या विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी, निगमन विधि। ऑप्शन बी होगा निगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है भाई, क्या है ये? विधि है, युक्ति है, प्रवृत्ति है या उद्देश्य? जल्दी से इसका आंसर बताइए। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है, क्या है भाई? ऑप्शन होगा डी, उद्देश्य। क्या होगा? ऑप्शन डी, उद्देश्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देख लीजिएगा भाई। गणित व भाषा जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, यह कथन किसका है? गैलीलियो, राफेल, प्लेटो या हैमिल्टन? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो होगा। निम्न में से कौन सा गणित में कम उपलब्धि का कारक हो सकता है? क्या कम उपलब्धि का कारक हो सकता है? कम उपलब्धि क्या है? लिंग है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, गणित की प्रकृति या व्यक्ति का स्वाभाविक योग्यता। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है? क्या पूछा हुआ है? नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा है? जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन पढ़ के मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे जीवन से संबंधित होना चाहिए, इसे व्यवहारिक रूप में होना चाहिए, इसे परीक्षण योग्य होना चाहिए या विशिष्ट होना चाहिए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे विशिष्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। गणित के शिक्षण में भाई निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? क्या पूछा हुआ है? रचनात्मक भाई क्या पूछा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पूछा हुआ है गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य रचनात्मक प्रक्रिया क्या नहीं है? कौन सा नहीं है? जल्दी से पढ़ लीजिए और आंसर मुझे फटाफट इसका दीजिए। क्या है इसका आंसर?
भाई कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना। साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीकों को अपनाना चाहिए, ये ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य। साथियों ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आंसर आप पढ़ लो भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बताइए, ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए, संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कौशल बनाना। साथियों और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो आसानी से आप देख सको। आने वाला वीडियो 360 क्वेश्चन गणित शिक्षण वीडियो का होने वाला है, इसके बाद तुरंत ही मैं अपलोड कर रहा हूं भाई, वो वीडियो आप तक पहुंच पाएगा और वीडियो आप आसानी से देख सकोगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने आने वाला नोटिफिकेशन का इंतजार करें, क्योंकि आने वाला वीडियो तुरंत ही मैं अपलोड कर ही रहा हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।